इस बिजनेस में आने के पहले मेरे साथ दिक्कतें थी, जैसा कि आप जानते हैं, आपने कई बार सुना है, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं। और जब मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू किया तो मेरे साथ भी चैलेंज था और आपके साथ भी होगा। हम में से बहुत से लोग बहुत से एक्सक्यूज देते हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये होती ना तो हम इस बिजनेस में क्यों होते। 99.9% लोग, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन 99.9% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इसीलिए हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और इसको दूर करने के जो रास्ते हैं, उस समय पर अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रोना रोएंगे तो फिर वो कभी जिंदगी में दूर होने वाली, उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। मैंने किया है सर। जिस समय मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया उस समय आईएमसी किसका नाम है कोई जानता नहीं था। मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो छोड़ो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सामान मिलता या तो गोरखपुर जो है तो लखनऊ या तो आजमगढ़। अगर मुझको एक डेंटल क्रीम चाहिए थी तो 145 किलोमीटर दूर थी। कितना? जिससे बोलो आईएमसी ये क्या है, आज तो लोग जानते होंगे ना। अपलाइन बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही सपोर्टिव पर्सन, लेकिन मेरी उनकी दूरी 1000 किलोमीटर। कितनी? जेब में पैसे 5000 रुपए घर से उधार लेकर गया था हेड ऑफिस लुधियाना देखने के लिए। इतना मजबूत था मैं पैसों से। ना पैसे थे पास में, ना अपलाइन थे पास में, ना प्रोडक्ट थे पास में, ना कोई सुनता था और ना कोई मीटिंग और ट्रेनिंग होती थी। आपको इसमें से क्या क्या नहीं मिलता? तब तो हमें 46 लगा, आपको 26 भी नहीं लगना चाहिए। अगर तब भी आपको ज्यादा लग रहा तो सोचो प्रॉब्लम कहां पर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे सामने भी थी, लेकिन यह भरोसा था अपने ऊपर कि मैं कर ले जाऊंगा। तो जो कुछ भी पास में था, जहां से पैसे मिल सकते थे, उसको बेच के पैसे लिए और लगा दिया, और आज उससे ज्यादा फिर से ले लिया। यह भरोसा अपने ऊपर। हमारे पास जो है हम उसको संभाल के रखे रहते हैं, वो हमारा सेफ रहे। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते रहे। सर किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जहां बिना इन्वेस्ट किए आप डेवलप कर ले जाएं अपने आप को। अगर आज के समय में एक चाय का ठेला भी लगाना हो तो 50,000 रुपए लगता है। Am I right? और आप फ्री में कैसे कर सकते हो? इस बिजनेस को शुरू करना तो फ्री है, लेकिन डेवलप करते समय आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, उसको तो दूर करना ही पड़ेगा। जो कुछ भी आपके पास है वो इसमें लगा दो। यकीन मानो, एक लगाओगे तो 1 लाख मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये भरोसा मुझे पहले दिन से था सर। प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे, रात बेरात बस में आते थे, मैं जाके अपने हाथ से उतारता था। फिर मालूम चला कि तिवारी जी शाहजहांपुर मंगा रहे हैं, और पाल साहब कानपुर मंगा रहे हैं, और तोमर साहब हमारे उन्नाव मंगा रहे हैं, तो नेपाल वाला नेपाल बॉर्डर पर मंगा रहा है। और सबका अलग अलग पैकिंग करता था, फिर सबकी बसों में जाके अलग अलग रखता था। फिर उनके पास सामान रिसीव हुआ कि नहीं, उसका टेंशन उनको भी हमको भी। इस तरह से हमने बिजनेस किया है। जो जानते हैं इस बात को बताएं, ये सुनो। लेकिन यकीन मानिए उस दिन भी ये भरोसा था कि मैं कर ले जाऊंगा, और अगर उस दिन मुझे भरोसा था तो आज आपको क्यों नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप भी अपने टेंशन को चेंज करना चाहते हैं तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार रहिए। जो कुछ भी पास में है और जहां से भी हो सकता है उसको लगा दीजिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत करिए। उसके बाद यकीन मानिए आप जो कुछ भी लगाएंगे वो एक बीज की तरह लगेगा और पूरे जीवन आपको पैसा देता रहेगा। रास्ते तो बनाने पड़ेंगे ना, ये सुनो। और बनाएगा कौन? यहां तो अपलाइन सुनता है तो यहां हम रोते हैं। किसी बिजनेस में और नौकरी में चले जाए तो कौन सुनता है? इसलिए वहां रोते भी नहीं है। तो रोना छोड़िए, रोने वाले को दुनिया पसंद। आप तकलीफ में हैं या आपसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि हम भी थे। ये बताने वाली बात थोड़ी ना है, लेकिन हमेशा रहना है कि उससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है तो रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। जो कुछ भी पास में उसको लगा दो। यकीन मानो कि आज जो बीज आप लगाओगे पीढ़ियों तक लोग फल खाएंगे।
मेरी शादी हुए 3 महीना 20 दिन बीता था, कितना? और जो कुछ भी पास में था वो कुछ सब कुछ उठा के बेचा, क्योंकि 3 महीना 20 दिन हुआ शादी को, जेब में रुपया एक भी नहीं, बिजनेस मेरे पास कोई नहीं, तो पास में जो था वो लगा दिया, जो था वो उसको बेच दिया और इस बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया, और उसके बाद जो बेचा तो उससे कई गुना ज्यादा ले लिया। अगर आपके पास, देखिए मैं इसके लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस या अपने साथ घटी हुई बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने क्या किया, जरूरी नहीं आप वही सब कुछ करें, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि आपके रास्ते खुल जाएं। ये सुनो, एक वर्कशॉप में मैं गया था, वहां पर अच्छी बात मैंने सीखी कि योर परफॉर्मेंस इज इक्वल टू योर पोटेंशियल माइनस योर बैरियर्स। वहां पर मुझे यही सब कुछ सबसे अच्छा यही बात लगी पूरे वर्कशॉप की, कि योर परफॉर्मेंस इज इक्वल टू योर पोटेंशियल माइनस योर बैरियर्स। आपका प्रदर्शन आपकी क्षमता में से आपकी बाधाओं को घटाने के बाद तय होता है। आप अपनी बाधाओं को जितना कम कर देंगे, जितना घटा देंगे, आपका प्रदर्शन उतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्षमता तो हम सबके अंदर है। हम बाधाओं की वजह से रुके रहते हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ हमने बना रखी। अपने बैरियर्स को तोड़िए, यकीन मानिए अगर अपने बैरियर्स को आप तोड़ने के लिए तैयार हो गए तो आप में वो क्षमता है और आप वो प्रदर्शन कर सकेंगे कि आप भी एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन बैरियर्स को लेकर रोते रहे, उन बैरियर्स को बड़ा करते रहे, तो आपकी क्षमता तो बहुत है, लेकिन अगर आप बैरियर्स पर रुकते रहे, उनको बड़ा करते रहे, तो प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस मिलने वाली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो ए बैरियर, ये भी एक बैरियर है, और ये सबसे बड़ा बैरियर होता है हमारे सामने, सबसे बड़ा बैरियर होता है। सर मैंने तो 2 समोसे में पूरा दिन बिताया, 10 रुपए में। कितने रुपए में? मैंने सबसे सस्ते कमरों में भी समय बिताया कि सुबह उठ के मीटिंग करनी है। मैंने रात में सफर करके बसों में, ट्रेनों में सो के समय बिताया है। सबसे कम दाम में काम करता था, कितने सस्ते में हो सकता था, मतलब पूरा जुगाड़। लेकिन यकीन मानिए जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं लगाना पड़ा, तीसरे महीने से 15,000 आने ही लगे थे, फिर कभी पीछे गया नहीं, फिर लाखों आने लगे, और करोड़पति बनने आया था, कई बार बन गया। सब कुछ आपके साथ भी होगा, बट डिसीजन लेके काम करिए, टिक के काम करिए, सीख के काम करिए, सिखा के काम करिए, कमिटेड होके काम करिए, बाधाओं को दूर करिए, सक्सेस आपकी होगी। यह भी एक बाधा है। तो आज से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रोना नहीं रोना है, और टीम में भी एजुकेट करना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से ही तो आप आए हो, हम सब जानते हैं। इसको दूर करने के लिए काम करना है, इसको रोना नहीं रोना है।